यो सब यूट्यूब, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, आज है वेंसडे है ना शायद, हाँ आज वेंसडे है और मैं घर पे हूँ। आज वर्क फ्रॉम होम होएगा, मैं घर पे हूँ। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई, क्योंकि भाई मेरी तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है। तबीयत ही ख़राब ही हो रखी है मेरी इतने टाइम से। क्या हो गया मेरी तबीयत को दोस्तों? सभी की तबीयत को दोस्तों। हाँ, घर में सब बीमार हैं। वाह हो गया जीवन का ना। ट्विनिंग हो गई, ट्विनिंग थ्रिनिंग फोनिंग सब बीमार है भाई। मम्मी पापा दादी सब बीमार है, सब बीमार है। क्या हो गया दोस्तों, क्यों बीमार है सारे? लो जी, छींक मार के उन्होंने एग्जिस्टेंस भी दिखा दी अपनी कि भाई मेरे बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है, बता दिया है जी। क्रीम क्रीम लगा लो भाई। भाई लोग गेट रेडी विद मी कैसे बना लेते हैं, मेरे को तो समझ नहीं आती। आपको मुझे ये बोलेगा कि तुम भी तो ऐसे आगे मुँह पे क्रीम में मेकअप वेकअप लगाते हो, तो दैट इज़ नॉट गेट रेडी विद मी। गेट रेडी विद मी क्या है और क्या नहीं, ये सब तुम सबको भी पता है, ठीक है? कोई तुम बच्चे नहीं हो और तुम सब मेरे से ज़्यादा ही देखते होगे इंस्टाग्राम। मेरे से ज़्यादा क्या देखते होगे? मेरा भी यही काम है, मतलब कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट ये कंटेंट वो। इवन तो हम घर पे और हमने लेज़ी आउटफिट ऑफ द डे पहना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयार नहीं होंगे। तैयार अच्छे से होना चाहिए दोस्तों, मतलब खुशबू आनी चाहिए तुम्हारे में से, भले तुम्हारे बाल ऐसे चूड़े भंगनों जैसे लगे। अब हम लगाएंगे शुगर पॉप की लिप टिंट, जिसका शेड 4 है, शेड 4 कॉफ़ी, शेड 4 है जी। और कॉफ़ी ये है नरिशिंग लिप बाम। सो गाइस, ये आपको पता है कि हमें कोलैब में आई थी और अभी कोलैब में चल रहा है मंदा। अभी फ़िलहाल तो कुछ आया नहीं है, अगर इस वीडियो में चलते आ गया तो दिखा दूँगी। लिप्स को हाइड्रेटेड रखा है, मैं सबको यही टिप दूंगी, मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और क्या नाम है, लिप बाम या पेट्रोलियम जेली ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आपके लिप्स हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपके लिप्स पे ब्लिस्टर नहीं होंगे या फिर ऐसे जो कट जाते हैं वो नहीं होंगे, तो फ़ायदा है इसमें। और लिप बाम और मॉइस्चराइज़र लगाने से आपकी स्किन हेल्दी रहती है। बाहर जा रहे हैं आप तो ज़रूर सनस्क्रीन लगाएं, क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। एंड मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती, मेरे को यहाँ पे बड़े बड़े कुछ दिख गया है। एक घड़ी दिखी है जो हमें मेमो कार्ड्स ने भेजी थी, और ये जो नेल्स है ना, ये मैंने खुद से ख़रीदे हैं। 12 पीसेस रोमांटिक कूल कलर नेल्स, ये मैंने ख़रीदे थे, बट फिर मैंने ये करा लिए, तो फिर ये लगाने का मौका ही नहीं आया। ये देखो, ये करवा लिया मैंने, आपको खोल के दिखाती हूँ। इसके पीछे एक ग्लू का सेट आ रहा है, और ये नेल्स कितने प्यारे हैं पता है। अगर मैं इससे भी इंस्पिरेशन लूँ ना और ये कलर भी लेके जाऊँ कि ये वाला कलर कर दो भाई, एक तो पता नहीं, पहले 6 महीने पहले तक ना आई वॉज हैविंग माई ओन नेल, जितने बड़े बड़े आप सबने देखे, मतलब आप सबने खुद ने भी देखे कि मेरे ये तो नेल्स जो है, ये तो वो है ना, एक्रेलिक है, ये एक्रेलिक है, ये देखो यहाँ से पता लग जाएगा कि ये एक्रेलिक है, ठीक है, एक्रेलिक नेल्स। तो इट्स लाइक कि जो मेरे नेल्स थे वो रियल नेल्स थे, जो मैंने अभी जो मेरे जब पिछले मतलब छुट्टियाँ स्टार्ट हुई थी ना 2 महीने पहले, तब टूट गए थे। फॉर 6 मंथ्स मेरे पास खुद के इससे बड़े बड़े से ड्रैकुला जैसे नाखून थे, तो मैंने पूरे 6 महीने नेल्स नहीं करवाए, और उन 6 महीनों में रैपिड नेल्स के प्राइस जो है ना एक्रेलिक नेल्स के, वो इंक्रीज़ हुए हैं। और फिर जब मैंने अभी करवाए थे सौरभ चाचू के फंक्शन पे, ओ भाई मेरे को लगा ये तो कुछ अलग ही हो गया। तो इट्स लाइक कि आई एम जस्ट प्रेइंग कि एक्रेलिक पर क्या होता है, एक्रेलिक नेल्स करा लो ना तो वो मुँह में नहीं जाते,
तो मैं बाइट नहीं करूँगी। आई एम अ नेल बाइटर, बट मेरी आदत छूट गई है, वरना ये जो एक्रेलिक नेल्स टिके हुए हैं वो भी ना टिकते, क्योंकि जिस बंदे को नेल बाइटिंग की आदत होती है ना, उसको एक्रेलिक नेल्स भी उसके मुंह में जाते ही जाते हैं। बट अब उसके बाद क्या है कि मेरे को 6 मंथ्स में आदत पड़ गई थी कि नेल बाइट नहीं करनी है। फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने 3-4 महीने लगातार एक्रेलिक कराए थे। पहले तो मेरे नेल्स बढ़ गए थे क्योंकि अंदर होते हैं। अभी भी हम ये वो कर रहे हैं कि होप कर रहे हैं कि ये वाले नेल्स लगवा रखे हैं तो बढ़ जाए। अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें फिलिंग आ चुकी है थोड़ी बहुत पहले से, मतलब नेल्स ग्रो हो रहे हैं। आपको दिख रही है, शायद दिख रही होगी क्योंकि ऐसे क्लियरली नहीं विजिबल ना। तो इसका मतलब है कि आपके नीचे वाले नेल्स बढ़ रहे हैं। तो अगर नीचे वाले नेल्स बढ़ गए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर से अपने नेचुरल नेल्स पे नेल पेंट लगाने का मौका मिल जाएगा। और मतलब कि हमें वो नहीं करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक्रेलिक पे पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। और एक्रेलिक से ना वैसे डर लगता है कि कहीं निकल गया या कुछ हो गया तो बस। कि जो रियल नेल्स होते हैं ना वो तो नहीं निकलेंगे, पर वो ना सॉफ्ट होते हैं, उसको वैसे सही करना पड़ता है। बट ना वो बहुत प्यारे लगते हैं अपने हाथों में ना रियल नेल्स, क्योंकि ना उससे जैसे एक्रेलिक नेल्स हैं, ऑल द गर्ल्स आउट देयर कैन रिलेट कि जो एक्रेलिक नेल्स होते हैं ना उसको ऐसा लगता है कि जीन्स का बटन बंद करा तो निकल जाएगा, या कहीं पे ऐसे टक टुक टुक लग गया तो निकल जाएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा जैसे इसमें गैप आ गया, अगर वो आ गया तो निकल जाएगा, मतलब ज़्यादा आ गया तो फिर, या फिर आपने कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने करा रखे हैं तो वो आटा नहीं गूंद सकता, कि आटे गूंदने में प्रेशर लगता है और प्रेशर से ऐसे निकालने में ये निकल जाएगा। और हीट के पास नहीं ले जा सकते इस नेल्स को, हीट के पास ऐसे कि कहीं पे आग वाला काम हो रहा है नहीं ले जा सकते, कोई ग्लू है पिघल जाएगी, गर्म पानी वाला काम नहीं कर सकते, तो बहुत झंझट है। इट्स लाइक कि अगर जो तुम्हारे नेचुरल नेल्स होते हैं ना उसके साथ तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होती, कहीं पे पहले जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी नहीं करो, गर्म पानी में डालो, आटे गूंदो, कुछ भी करो। बस इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे ये थोड़े पसंद नहीं है, बट ऐसे ही पड़ते हैं मेरे खुद के नाखून, तो अब मेरे को ये कराना पड़ता है। क्योंकि अगर अभी फंक्शन था उसमें ना कराती तो ऐसे गंजा नाखून तो कितने अजीब से लगते, इसलिए मैंने करा लिया। बाकी अब देखते हैं कि पूरा दिन कैसे जाता है, और वैसे पूरे दिन मेरा काम में ही जाने वाला है। और गाइस मेरी मम्मी का बर्थडे आने वाला है, 28 सितंबर को मेरी मम्मी का बर्थडे है, बस आने वाला है, ये आ गया कुछ 17 दिन बाद मम्मी का बर्थडे है। और तब चल रहे होंगे नवरात्रे, आई गेस सो, हाँ नवरात्रे चल रहे होंगे, क्योंकि श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे तब तक। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और दादी से मिल लो। राधे राधे जी। सो अभी चल रहे हैं श्राद्ध। अभी हमारे जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं, अरे नहीं एक बार ही खाऊंगी, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए होते हैं, उनको याद करते हुए हम श्राद्ध मनाते हैं। मतलब उनको याद करते हुए, और उनकी जो फेवरेट डिशेस होती हैं वो बनाई जाती हैं, जिससे कि क्या नाम है, उनको अच्छा लगे। और फिर पंडित जी आते हैं घर पे, हवन होता है। मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ कि फिर पंडित जी आते हैं और हवन होता है घर में, और फिर पंडित जी को खाना खिलाते हैं, और फिर डॉग का, क्रो का, काऊ का, इन सब का खाना निकालते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ना वो उनके रूप में आते हैं, मतलब होते हैं। कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब कि अगर एक इंसान ने मनुष्य वाली जो वो होती है वो छोड़ दी होती है तो वो नेक्स्ट लाइफ में चले जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि अब वो किस उसमें आए हैं, क्रो, काऊ, डॉग, कैट, किसी में भी आए हैं, तो आप उनको उसमें खिला देते हैं ऐसे अपने एंसेस्टर्स का ध्यान करके। Hello beautiful people, as I'm on off today, I have nothing to do. I'm not saying I have nothing to do, I have to shoot 2 videos of my, what do we say, collaborations, and I am just doing something, creating a background kind of stuff for that. So I just have nothing to vlog, I would say. कि I'm not even just simply doing something special today, so that I could show you guys that I'm doing this, I'm doing that. Instead of it, I am just creating something that is in my mind, and I have to create collaboration videos, and I am
thinking of the ideas, and I was watching Shark Tank. I guess Shark Tank, Trade Up, Kaun Banega Crorepati, and many other, what do we say, apps are there to just boost up our knowledge. The questions that come there are actually of our worth, and people of our generation, I would say not just generation, people should watch shows like them instead of shows like Big Boss. I guess even I'm not defaming any of the show. Even I am a big fan of Big Boss and I watch it daily. Yeah, you guys know. But I just want to say that instead of watching just entertainment sector, you should watch something that is giving you knowledge. And things giving you knowledge is always should be always on your priority list. Shows like Splitsvilla, I mean, if you love that kind of shows, you are most welcome to watch that kind of shows. But keep yourselves updated by seeing news or the questionable shows like them, just for the sake of knowledge, I would say. And reading a newspaper, and I mean watching news, though not even watching news, I would say we guys are social media freak these days, so I don't think we require a newspaper physically in hands, or even have to open television to watch what's the current happening of the world. Instead, we can do many things, like we can watch stuff on Instagram, and moreover, the platform itself is giving us so much information, as we are doing citizen journalism these days. To the people who don't know citizen journalism, it's like the thing that we have witnessed. I mean, there is an area जहाँ पे कुछ हुआ and you are recording it and posting it on social media of any of the platforms. That means you are being a citizen journalist. You don't require a degree for it. You are just going in, recording the situation and posting it online so that people should know. So you are the first ones to crack that news, like even before news channels could do that. So I have watched many of my knowns starting a citizen journalist page, being a citizen journalism and starting their page on Instagrams, YouTube, and many more sites. So it's a good thing. I would appreciate it. Even I want to do the stuff like that, but my genre is very different. I mean, my genre is making comedy videos and making lifestyle vlogging. I mean, daily vlogging. So my genre is completely different. And all of a random, I will switch to citizen journalism and giving updates about news thing. I don't think people would love to see my content. The amount of people who are watching me, and I have a platform to share my views, is a very different thing. If I'll switch it, I guess I'll lose the audiences. That's why I just don't switch my why I am so confused while speaking. So I need to show you something that I got in collab. I'll be showing it in this vlog only. I just need to make a video on that also, and I need to post on social media that I've got that. A very beautiful piece. I would definitely love to show you. And yes, a Shark Tank is a must watch for the people like us. That would give us a entrepreneur kind of mind, so we can have more entrepreneurs from India itself in future. These are my views. If you agree to it, well and good. If you don't agree to it, then also well and good, because we humans have very different mindsets in ourselves only. So that's it. It means the vlog hasn't ended, but my views have. तो गाइस, डिनर हो गया है डन और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी. अब करेंगे व्लॉग को एडिट और जाएंगे so that is it for today guys. Hope you like my today's vlog. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. That is Devanshi Chopra Vlogs.
Follow me on Instagram, that is diva_chopra_ and follow me on Snapchat, that is divanshi241. परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है. अगर इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना. एंड इट्स मी साइनिंग ऑफ एंड यू नो दैट आई लव यू ऑल. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.